4 पुलिस के जवान एक डाला लेकर आते हैं। इंस्पेक्टर जावेद इकबाल जो कि सीआईए कोतवाली में सीसीडी के इंस्पेक्टर हैं, उनके साथ उनकी टीम थी। यहाँ तक भी कहा गया कि अगर 5 करोड़ रुपया ना मंगवाया तो तुम्हारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। उनका मेहनत कर भी थोड़ा सा कटराओ नहीं ऐसी है ना, नहीं है ना अफोर्ड कर सकता, साढ़े को नहीं है ना विसाया। मैंने पुलिस का डाला आते हुए देखा, मुझे नजर आया कि डाले की ना नंबर प्लेट नहीं। घर के अंदर गया, मैंने कहा मैं अपना सेलफोन पकड़ता हूँ, ये डाले का जो नंबर प्लेट नहीं है मैं इसकी कोई पिक्चर ले लूं। सेलफोन लेके नीचे आते थे, मुझे पता लगा कि डाले को वो ले गए। वालदा रोती हुई आई और यहाँ पे वो जमीन पे गिर गई, इनकी बेटियां गिर गई हैं। सीसीटीवी कैमरा का सिस्टम है, उसका डीवीआर भी उतार के ले गए। कोई भी उनके साथ ना तो लेडीज कांस्टेबल थी। 3 घंटे गुजरने के बाद तकरीबन 10 बजे वलीद के नंबर से ही कॉल आती है। वो कहता है जी 5 करोड़ का इंतजाम करना पड़ेगा वरना ये लोग मुझे मार देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, प्रोग्राम क्राइम फाइल के लिए आज एक बड़ी ख़बर हम लोग आपके सामने रखने जा रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले मंगल की रात को शाम 6 बजे अहमद सिटी गार्डन गज्जूमता इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे ताजर वलीद का घर आप देख रहे होंगे। यहाँ पे शाम 6 बजे 4 पुलिस के जवान आते हैं, एक डाला लेकर आते हैं और इसी रास्ते से बरास्ता ये आते हैं और यहाँ पे लाके पुलिस का डाला खड़ा कर देते हैं। उसके बाद अहमद के घर के अंदर बग़ैर पूछे, वारंट बताए बग़ैर अंदर चले जाते हैं और जिस वक्त अंदर जाते हैं तो उसके घर से वलीद को गिरफ़्तार करते हैं और साथ ले जाते हैं। कोई वजह और कोई अपनी शनाख्त नहीं बताते और जिस वक्त लेके जाते हैं तो घर में भगदड़ मच जाती है और घर वाले जो हैं, जो ज़ईफ़ वालिद जो कि टांग के आर्ज़े में मुब्तला है और वो घर में मौजूद था, रोना धोना शुरू हो जाता है। लेकिन वलीद को लेके जाया जाता है, आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और उसके बाद 3 से 4 घंटे तक नहीं पता लगता कि वलीद कहाँ पे है। इसी असना में इनके मोहल्ले में मौजूद बाबर नागी जो कि एक बड़े फेमस आर्टिस्ट भी हैं, वो रहते हैं। उन्होंने जब ये सारा मामला देखा तो उन्होंने इनके घर वालों से रब्ता किया कि ऐसा क्या वाक़या हुआ, क्या परेशानी बनी है, कोई केस था, कोई ऐसी बात थी। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं वलीद को यहाँ से 4 लोग आंखों पे पट्टियाँ बांध के लेके चले गए हैं। 3 से 4 घंटे इंतज़ार करने के बाद जिस वक्त बाबर नागी ने उन्हें कहा कि आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, अगर वो किसी चीज़ में गिल्टी होगा तो पुलिस आपको इत्तला ज़रूर देगी। तो होता तो ऐसे ही है, लेकिन वलीद के नंबर से ही घर पे कॉल आ जाती है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, मुझे कुछ लोग यहाँ पे गिरफ़्तार करके ले आए हैं, आप 5 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करें, मैं 5 करोड़ इनको दूँगा तो मेरी जान छूट जाएगी। अब वलीद का घर आप देख सकते हैं कि ये सोसाइटी के अंदर घर है और एकदम से 5 करोड़ रुपया जो है वो मांगना शुरू कर दिया गया और उसके बाद वलीद जो है अपने वलीद तो हिरासत में था, पुलिस की हिरासत में था। और हिरासत में किन लोगों की थी? इंस्पेक्टर जावेद इकबाल जो कि सीआईए कोतवाली में सीसीडी के इंस्पेक्टर हैं, वो थे, उनके साथ उनकी टीम थी और उस पर इल्ज़ाम ये आयद करते रहे कि तुम ऑनलाइन गेमिंग के किसी धंधे में मुलविस हो, जबकि वो ऑनलाइन गिफ्टिंग का काम करते थे जो कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ये लीगल बेस्ड काम है। लेकिन उस शुबे में उसको ले जा के और यहाँ तक भी कहा गया कि अगर 5 करोड़ रुपया ना मंगवाया तो तुम्हारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब उसका कसूर क्या था, उससे पैसों का तकाजा क्यों किया जा रहा था, ये सीसीडी के इंस्पेक्टर ने रेड जो है किया, उसको गिरफ़्तार किया, क्या कानून के मुताबिक किया गया या इसको अगवा में शुमार किया गया, ये सारी चीज़ें आज बाबर नागी से पूछेंगे। मैं आपको इस एक दफ़ा अहमद सिटी गार्डन का पूरा इलाका दिखाता हूँ कि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो लोग देखें कि एक तरफ तो जिस वक्त तीफ़ी बट को मंजर आम से गायब किया जाता है, जिस तरह उसके साथ सारा वाक़या किया जाता है, तो सीसीडी की जो पोजीशन है वो पूरे पंजाब की अवाम की नज़र में एक बहुत उभरता हुआ सितारा बन के सामने आती है। लेकिन जब ऐसे वाक़यात गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले शादरा में एक वाक़या होता है कि एक ही शख्स से बार बार वारदात करने वाला पुलिस का बंदा निकला, तो आज सीसीडी का बाकायदा तौर पर सीसीडी में काम करने वाला जावेद इकबाल जो है वो इस काम में मुलविस निकला। ये मैं आपको एक FIR दिखाता हूँ। इस FIR के मुताबिक जो है उसमें जावेद इकबाल और इन तमाम लोगों का उस तरह जिक्र नहीं किया गया जबकि वो इस काम के मुर्तकिब पाए गए हैं। नाज़रीन, इस इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट इसलिए किया गया क्योंकि मोहल्लेदार और तमाम लोग भी परेशान थे कि ये शरीफुन नफ्स इंसान किसी ऐसी चीज़ में मुलविस नहीं है, तो इसको किस में फंसाया जा रहा है।
और जिस तरह वक्त गुजरता है तो बाबर नागी अपने तौर के ऊपर DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान से रब्ता करते हैं और उनके नोटिस में ये सारा वाक़या देते हैं, जबकि फैज़ान के वलीद के घर वाले जो हैं वो पैसों का अरेंज करने लग जाते हैं और सोसाइटी मालिकान को अपने घर की रजिस्ट्री रखवा के कुछ पैसे वसूल कर लेते हैं। वलीद को यहाँ तक भी कहा जाता है कि तुमने अपनी बहनों को जो जेवर डाला था वो मंगवा के वो भी मंगवाओ और उनको बेचो और हमें पैसे दो। मतलब घर के अंदर की इस हद तक इन्फॉर्मेशन उनके पास थी। तो चलें बाबर नागी से पूछते हैं कि अगले मामलात क्या हुए। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम सलाम। आपने एक बहुत अच्छा और बहादुरी वाला जो है ना वो कारनामा अंजाम दिया। जिस तरह पुलिस खराज तहसीन की मुस्तहिक है उस तरह आप भी हैं, तो क्या वाक़या देखा आपने, सारी बात डिटेल से बताएं। मैं घर के टेरेस पे ही खड़ा हुआ था, तो क्योंकि मेरा घर बिल्कुल साथ है और बहुत ही अच्छे नाइस इंसान है, आते जाते हैं, सलाम दुआ होती है। तो मैंने पुलिस का डाला आते हुए देखा, तो मैंने कहा शायद मोहल्ले से किसी का कोई वारदात हुई, कोई मसला हुआ। तो मैं नीचे उतरा तो मुझे नजर आया कि डाले की ना नंबर प्लेट नहीं है। हाँ। और इतनी देर में यहाँ पे डाला खड़ा हुआ है और बंदे सारे गायब हो गए। मैं घर के अंदर गया, मैंने कहा मैं अपना सेलफोन पकड़ता हूँ, ये डाले का जो नंबर प्लेट नहीं है, मैं इसकी कोई पिक्चर ले लूँ। सेलफोन लेके नीचे आते थे, मुझे पता लगा कि डाले को वो ले गए, बहुत स्पीड से लेके निकल गए। तो उसके बाद इनकी वालदा जो है, वालद तो चल नहीं सकते, मजदूर है एक्सीडेंट की वजह से, वालदा रोती हुई आई और यहाँ पे वो ज़मीन पे गिर गई हैं। इनकी बेटियां गिर गई हैं, बेहोश हो गई हैं, बड़ी मुश्किल से उनको संभाला। उनसे पूछा, कहते मेरे बेटे को क्यों ले गए हैं। पहली दफ़ा हमारे घर पे पुलिस आई और इस तरह से उसको मारते हुए, और हमारा अंदर से जो CCTV कैमरा का सिस्टम है उसका DVR भी उतार के ले गए और ख़वातीन को अंदर गाली गलौज की है, धिक्के दिए उन्होंने। और कोई भी उनके साथ ना तो लेडीज़ कांस्टेबल थी जो अंदर जाती। तो उसके बाद मैंने इनसे कहा कि आप रुके, मैं पुलिस स्टेशन जहाँ पे ये काना है तो मैं उधर कॉल करके पता करवाता हूँ, टेंशन ना लें। वहाँ पे कॉल की तो उन्होंने बताया जी हमारा तो कोई डाला ऐसा नहीं गया यहाँ से। मैंने कहा सर फिर भी आप पता करवाएं कोई और पुलिस वाले किसी मामले में। फिर हमने ना वेट किया, मैंने कहा अगर तो पुलिस वाले लेके गए हैं तो वो थोड़े देर तक आपको इतला देंगे, भाई इस मामले में आपका बच्चा पकड़ा है, आप फलां थाने में आ जाए। तो वो 3 घंटे गुजरने के बाद तकरीबन 10 बजे वलीद के नंबर से ही कॉल आती है, जो कि मैं इनके घर पे मौजूद था। तो वो पीछे से उनको कोई गाइड कर रहे, तो बहुत घबराया हुआ था वलीद, उसकी आवाज़ में पता चल रहा था। तो वो कहता है जी 5 करोड़ का इंतज़ाम करना पड़ेगा वरना ये लोग मुझे मार देंगे, कुछ भी हो सकता है, पैसों के इंतजाम। इसके वालिद साहब ने रोना शुरू कर दिया फ़ोन पे कि बेटा 5 करोड़ तो हम पूरी प्रॉपर्टी भी बेच दें, सारा कुछ भी कर लें, हम तो इकट्ठा कर ही नहीं सकते। उसने कहा जी इनको पता है मैंने अपनी बहनों को जितना जेवर डाला था, तो वो बहनों का जेवर, बहुओं का जेवर, अम्मी का जेवर इकट्ठा करें तो कितना बनता है। तो वो इसके वालिद साहब कहते बेटा बहुत भी इकट्ठा करेंगे तो 2 तोले से ज़्यादा तो नहीं, आपको भी पता है। तो चले वो कहता चले वो आप ले लें। तो फिर उसके बाद इसने कहा जी आप मजीद पैसों का फलां से पता करें, फलां से कॉल कट कर दी, फिर नंबर उसका बंद। मुझे समझ आ गया कि ये अगवा बराए तावान का मसला है। अब मैं इनको कह रहा हूँ कि 15 पे कॉल करें, क्योंकि उन्होंने कॉल पे कहा था अगर आपने पुलिस से या किसी से भी बाहर बात की, ये उन्होंने आगाह किया कि अगर आपने पुलिस या किसी से बात की तो आपके बेटे को मार दिया जाएगा। बिल्कुल मार दिया जाएगा। इन्होंने मुझे, इनकी माँ ने ना मेरे आगे हाथ जोड़े कि बेटा हम अपना बेटा नहीं खो सकते, हमारी सारी जायदाद ले लो, सब कुछ ले लो, हमें हमारा बेटा चाहिए, कोई दुश्मनी नहीं चाहिए, हम पुलिस को बताएंगे वो इसको हमारे बच्चे को मार देंगे। मैंने कहा माँ जी पुलिस पे एतबार करें। वो पुलिस पहले वाली नहीं रही, अब माशाल्लाह हमें इतने तो अच्छे ऑफिसर मिले हैं, जैसे सर कामरान है, ठीक है, DIG ऑपरेशन है। अब मैं खुद उनको सल्यूट करूंगा, क्योंकि ये सारा मामला मैंने देखते हुए जब इन्होंने पुलिस का साथ लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका बेटा तो वो उस वक्त जिस बात में थे, और ये अपना जेवर जो उतार के ना पौने में फौरी तौर पे सेल कर रहे थे, कोई भी ले ले, मेरे पास भी है, इनके पास भी गए कि अच्छा मोहल्लेदारों से पूछते रहे कि जेवर खरीद लें, उसी रात के अंदर अंदर ही सारा हुआ। हमने पैसों को फिर एंड उन्होंने फिर दोबारा कॉल की, जब वलीद से सारा पता कर लिया कि ये कितनी के पसली का मालिक है, जो उनको इन्फॉर्मेशन थी वो तो सच नहीं निकली कि ये बहुत पैसे वाला बहुत बड़ा काम कर। फिर उन्होंने बात ले आए 40 लाख पे। 40 लाख में उन्होंने ये कहा जी आप अपनी गाड़ी भेज दें, फलां बंदे से 50 पकड़ ले, फलां से 5 पकड़ ले, करके तो आपका 40 तो हो ही जाएगा, तो 40 आप ले हैं। लिहाजा मैंने ये सारी बात सुनी, मैं घर चला गया, रात का लेट नाइट का टाइम हुआ, तो मैंने फैसल कामरान साहब का नंबर था, उस पे मैंने एक वॉइस नोट छोड़ा है सिर्फ कि सर मैं बाबर नागी TV आर्टिस्ट बात कर रहा हूँ, मेरे नेबर हैं, उनके साथ ये हुआ, शायद मैं वो आपको सुना भी देता हूँ मैसेज फैसल कामरान साहब के नंबर पे। अच्छा, जो आपने DIG साहब को मैसेज किया उसका आपको रिप्लाई भी किया DIG साहब ने? जी जी। अच्छा, वो मैसेज सुनाए जी, आवाम को सुनाते हैं
कि नाज़रीन ये एक फिल्मी सीन की तरह जो है ना कहानी चलती रही है सारी। ये ज़रा देखिएगा और बताइएगा कि हमारे मुहाफ़िज़ों का किरदार जो है वो कैसा लगे। ये मैसेज सुन लें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमेशा आपको खैर से रखे। सर बाबर ला की बात करो, टीवी आर्टिस्ट ईशान भाई से आपको कांटेक्ट नंबर लिया है। मेरे साथ नेबर है, उनके ना बच्चे को रात को 2 पुलिस वाले आए एक डाले में, साथ में 2-3 प्राइवेट लोग थे, वो उठा के ले गए। उसके जाने के बाद हम लोगों ने पूरे थानों में पता किया, उनका पता नहीं लगा। लिहाजा उस बच्चे के नंबर से एक कॉल आती है जिसमें वो 5 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। अगर आप मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो प्लीज काइंडली किसी से कह दें मुझसे कॉन्टेक्ट ताकि इनके बच्चे की जान बचाई जा सके। बिल्कुल, ये मैसेज आपने डीआईजी ऑपरेशन को फॉरवर्ड किया। इसके बाद मुझे एक कॉल आती है, कॉल रिसीव होती है। ये रात को 3-3:30 बजे की है। सुबह 6 बजे कॉल आती है और उन्होंने मुझे कहा जी आप बेफिक्र हो जाएं। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने एक अनजान लोगों के लिए एफर्ट की, वरना आज के दौर में सामने कुछ भी हो रहा हो तो साथ वाले साइड पे हट जाते हैं कि ये उनका मामला है। तो हमें खुशी हुई, इंशाल्लाह हम आपके साथ ताउन करें। उसके थोड़ी देर बाद मुझे एसएचओ साहब की कॉल्स आ जाती हैं, एसपी साहब की कॉल आना शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा जी क्या वकूआ है, मेरे पास आपकी वीडियो, इनको मैंने वो वीडियो सेंड की थी जो कॉल पे ये बात कर रहे, वो भी उसमें जिस तरह से उसके तरले ले रहे, वो वीडियो भी सारे पुलिस के बड़े आला अफसरान के पास पहुंच गई। मेरा मैसेज भी पहुंच गया, फैसल कामरान साहब ने भी सबको मैसेज कर दिया। तो फौरी तौर पे ये चंद ही घंटों में ये सारा जुर्म इकट्ठा हुआ है। लेकिन ये लोग बहुत घबरा गए थे, इनके पास पैसों का रेंज नहीं हुआ। ये सोसाइटी ओनर के पास गए, इन्होंने घर की जो रजिस्ट्री उनके पास रखवाई। उन्होंने कहा जी औने पौने में जितने में लेना आप घर रख लें, हमें पैसे अभी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चले कुछ करते, कर करा के इनके पास ना कोई 40 लाख रुपए का रेंज हो गया। रातों रात 40 लाख का रेंज हो गया। सुबह तकरीबन 12-1 बज गए थे इस बात को। लेकिन पुलिस जो थी वो मेरे साथ कांटेक्ट में तकरीबन 6 बजे से 7 बजे से शुरू हो गए तो थे। पुलिस का क्या कहना था कि आपका किस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे? पुलिस का कहना था एक बार आप इनसे बात कर ले, हम भी कर लेते। उन्होंने कांटेक्ट नंबर भी लिया, लेकिन ये पुलिस को चकमा देना चाह रहे थे कि क्योंकि हमारे बच्चे को नुकसान ना पहुंचे। मतलब इसको ये अपने बच्चे की जान बचाने के लिए पुलिस को नहीं बताना चाह रहे नहीं थे। बताना चाह रहे थे। लेकिन कामरान सर ने बहुत अच्छी टीम एक बनाई थी जो कि प्राइवेट गाड़ियों पे सारे रास्ते में जगह जगह उन्होंने अपनी गाड़ियां खड़ी की, उनमें अपने बंदे खड़े किए। बाइक्स पे उनके बंदे थे पुलिस के जो यूनिफॉर्म में नहीं थे, नॉर्मल ड्रेसिंग में थे, जिनका पता नहीं चल रहा था कि वो पुलिस वाले हैं। तो ये लोग जब यहाँ से निकले पैसों का अरेंज करके, मुझे भी इन्होंने नहीं बताया कि हम पैसे लेके जा रहे हैं। तो मैंने फौरी तौर पे उनसे ऐसे हिसाब से रब्ता किया। मैंने कहा सर जी ये गाड़ी निकली है। इन्होंने मुझे भी साथ में लिया, हमने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। फिर मुझे एसएचओ साहब ने कहा कि बेटा आप जिस वक्त वलीद के घर वाले घर से निकलते हैं तो आपको नहीं बताते, नहीं बता, और आपको जो है आप रास्ते में देख रहे होते हैं पुलिस के साथ आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही, आपने इनको बताए बगैर पुलिस वालों के इनके पीछे लगा लिया। बिल्कुल ऐसा जहाँ पे ये पहुंचे फिर क्या हुआ? फिर हम इनके पीछे पीछे, मुझे एसएचओ साहब ने कहा कि बेटा कोई भी वहाँ पे फायरिंग भी हो सकती है, कुछ हो सकता है ऐसा भी, तो आप यहाँ पे उतर जाएं। मैंने कहा सर देखे मैं आपके साथ हूँ शाना बिशाना, अगर आप हमारी जान माल के लिए अपनी जान पे खेल सकते तो हम भी आपके भाई हैं, हमारे अंदर भी वही खून है जो आपके अंदर है, तो मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन समझ लेके मैं जबरदस्ती ही उनके साथ गया हूँ। उन्होंने फिर भी मुझे एक अलग गाड़ी में बिठाया जहाँ पे कोई खतरा ना हो। तो लिहाजा ये हम इनकी गाड़ी का पीछा करते रहे हैं। इन्होंने बैंक से कुछ पैसे लिए, फिर आगे जाके बैंक से लिए, फिर इनके पीछे, फिर इनके साथ मैंने रब्ता किया फ़ोन पे। मैंने कहा यार कहाँ है आप? वो कहते भाई हम चले गए। मैंने कहा यार पुलिस को तो बता देते, आपको पता है कि इतना बड़ा इशू बना है। कहते भाई हमारे भाई की जान से बढ़ के हमें कुछ नहीं है, अब बाद में जो मर्जी कर लेना, पुलिस को बुला लेना, कुछ भी। मैंने कहा चले ठीक है। इनको फिर उनकी तरफ से एक कॉल रिसीव होती है कि जी आपके भाई को हम अभी नहीं देंगे, आप हमें पैसे दे दे, कल आपका भाई आ जाएगा। अच्छा। फिर इन्होंने मुझे कॉल बैक की कि वो तो हमें ये कह रहे हैं, तो अब मेरे ख्याल से पुलिस को साथ में मिलाना बहुत ज़रूरी है, या हम वापस आए, क्या करें? मैंने कहा भाई आपके साथ है पुलिस, पुलिस फोर्स पूरी आपके साथ है, आप यकीन करें, हमें पता है आपकी गाड़ी फला जगह पे है, इधर है, आप यहाँ पे हैं। तो इनको थोड़ा हौसला हुआ। फिर हमने इनकी गाड़ी रखवाई है कज़ाफ़ी स्टेडियम के सामने। फिर इनके पास जो अमाउंट थी वो पुलिस ऑफिसर ने लेके अपनी गाड़ी में रख ली। इनके साथ पूरा प्लान बनाया गया, किस तरह आप लोगों ने जाना है, किस तरह हम लोग आपको सेव करेंगे। इनको उन्होंने 2-3 जगह बदलते बदलते, कभी कहीं बुला रहे हैं, कभी कहीं बुला रहे हैं, पूरे शहर में घुमाते रहे। लास्ट पे ये इनको लेके ट्विटर मार्केट के सामने जो रोड जा रहा है समनाबाद की तरफ, रेस्क्यू ऑफिस के साथ, वहां पे इनको बुलाया। इनकी मुझे कॉल आई है कि भाई वही बंदे हैं जो भाई को हमारे को उठा के लेके गए पीछे। मतलब इंस्पेक्टर जावेद इकबाल उस वक्त भी गाड़ी में था? वो इंस्पेक्टर भी था और जो उनके साथ कांस्टेबल था वो भी था, एक बंदा और था इनके साथ। उन्होंने कहा वही बंदे हैं जी, पीछे हमारे वैगनर गाड़ी है। पुलिस ऑफिसर जो मेरे साथ है उन्होंने कहा जी आप बेफिक्र हैं, इनको आप गाड़ी में बैठाइएगा,
जैसे ही गाड़ी में बैठे अपनी गाड़ी लॉक नहीं करनी। तो ऐसा ही हुआ कि वो गाड़ी से उतरे हैं, जाके इनकी गाड़ी में बैठे हैं। तो इसने, जो उसका भाई था वलीद, उसने कहा जी हमारे भाई का अगर कसूर क्या था कि हमारी आपने जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो भाई को भी नहीं लेके आए। उसने कहा तुम्हें बताते हैं, भाई को नहीं लेके, पैसे दो। इतनी देर में पुलिस ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि वो एक फिल्मी सीन था और रोंगटे खड़े हो गए थे। उन लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जिस तरह से उस माहौल को वहाँ पे घेरा है और उन लोगों को वहाँ पे अरेस्ट किया और उन पैसों को महफूज किया, क्योंकि ऐसी अफरा तफरी में अक्सर इतनी बड़ी अमाउंट है वो कहीं भी जा सकती थी। पुलिस ऑफिसर्स ने मिलकर उसको अमाउंट को भी सेव किया, उन लोगों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उनसे, उनके पास वेपन भी थे, वो भी उनसे कलेक्ट किए। फिर थाना काना में उनको ले आते हैं। यहाँ पे आके पता चलता है कि वो सीसीडी के इंस्पेक्टर हैं और सीसीडी के ऑफिसर हैं और बड़े अच्छे रैंक पे हैं ये सब लोग और बड़ा नाम है इनका। कोतवाली से हैं जी, कोतवाली से हैं। तो उसके बाद फिर थाना काना में जो भी कार्रवाई चलती रही, इन्होंने कहा जी आप इनको ले इधर मॉडल टाउन सीसीडी के ऑफिस, वहाँ पे ले गए। वहाँ पे जाने के बाद हम सारी रात वेट करते रहे। सुबह 4 बजे वलीद को बुलाया गया। अब ये भी बताता चलो आपको कि वलीद को रखा किस तरह था, वो लेके कैसे गए। थाना कोतवाली में इसको लेके गए, जाके इसको किसी बंदे का आईडी कार्ड दिया और उसको वो हवालात में बंद किया और ये उसको कहा है कि आपसे कोई भी पूछे ना आप क्यों आए हैं, तो आपने कहना मेरा नाम अली है, मैं चोरी के केस में आया हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुमने सच बोला तो तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसको हवालात में बंद किया, इसको टॉर्चर भी करते रहे। जो भी इससे आके पूछता था वहाँ पे स्पेशल उस अली नाम से इनकी एंट्री भी हवालात में करवाई गई। तो जब ये सारा वाकया हो गया तो मेरे ख्याल से डीएसपी साहब वहाँ पे गए हैं। उन्होंने जाकर पूछा बेटा आपका नाम, इसने वही बताया जो आईडी कार्ड। उन्होंने कहा अच्छा तो आपके वाला साहब क्या करते? इसने कहा जी वो कुछ नहीं कर पाते, वो एक्सीडेंट हुआ तो था। कहते बस मैं समझ गया हूँ बेटा, इसकी हथकड़ी खोलो, उसको निकालना है वहाँ से। तो यहाँ पे माल्टोन काना के डीएसपी गए? ये मुझे नहीं पता कौन सा डीएसपी, सीसीडी के डीएसपी थे, काना के थे मेरे ख्याल से सीसीडी। अच्छा, तो माल्टोन से फिर ये गए थे। तो वहाँ पे ले आए इसको। सुबह 4 बजे ये बाहर आए हैं तो इनके घर वालों को थोड़ा सुकून हुआ है। लेकिन जो इनकी 40 लाख की अमाउंट है वो अभी तक सीसीडी वालों के पास है और इसके जो लैपटॉप है, मोबाइल है, पर्स है, डीवीआर है, तो वो कह रहे हैं 1-2 महीने इसमें लग सकते हैं। बाबर सिर्फ मुझे 1 मिनट दिखाएं कि वो डाला किस तरफ आगे खड़ा होता है और किस तरह वो सारी कार्रवाई होती है। ये साथ मेरा घर है, जी। सामने से आता तो मैं ऊपर टेरेस पे खड़ा हुआ था। हाँ। तो मैं सारा देखता हूँ वो कुआं। तो मैं नीचे आया हूँ, मैंने देखा कि वो डाला पहले इधर नीचे उन्होंने उतार लिया। हाँ। फिर वो रिवर्स करते लाइटें उन्होंने बंद की, यहाँ पे खड़ा कर लिया। हाँ। अच्छा, मैं जब गौर किया तो वो लोग अंदर जा चुके थे। 1 मिनट आए नाज़रीन, आपको वो दरवाजा दिखाते हैं, वो घर दिखाते हैं कि जिसको बाबर तो नोट कर रहा था, लेकिन वलीद के घर में किस तरीके से उन्होंने एंट्री की है। ये वलीद का घर आ जाता है तो क्या दरवाजे, ये भी कैमरा लगा हुआ है। हाँ। अंदर भी कैमरा लगे हुए, ऊपर भी लगे होंगे। हाँ। उन्होंने जो सिविल में थे उन्होंने डोर नॉक किया इनका। हाँ। इन्होंने जैसे ही डोर खोला है अंदर से उन्होंने धिक्के दिए, गाली गलौज करते हुए खवातीन को अंदर घुस गए। तो इनके मामू थे घर, उन्होंने अपने बेटे को आवाज दी है क्योंकि इनका कोई ऐसा था नहीं कि वो बेटे को चबाते। उन्होंने कहा वलीद बेटा पता नहीं क्या हो गया, ये कौन लोग हैं। वो वलीद भी अब ऊपर से भागा है कि मेरे घर में पता नहीं क्या वारदात हो गई है, भागू को डाकू पड़ गए, अपने बच्चों को, फैमिली को मैं सेव करूं। तो वो जैसे ही भागा उन्होंने अच्छा तुम हो वलीद, उन्होंने पकड़ा, उसको हथकड़ी लगाई है, आंखों पे पट्टी बांधी है। बाकी खवातीन अब माँ है, बहनें, वो तो किसी को नहीं देखेंगे कि मैं हमारे बेटे भाई को कोई घसीट के गालियां दे। वो उसको पकड़ रहे हैं पैरों में, ये लोग पुलिस वाले उनको गाली गलौज और धक्के दे रहे हैं। मजदूर बाप जो चल नहीं सकता वो भी आया, गिर गया, उसको भी धक्के दिए इन्होंने। वलीद को जो गाड़ी में फेंका है तो ये फौरी तौर पे इतनी स्पीड से निकले गाड़ी लेके के हम लोगों ने इनका पीछा भी किया, ये निकल गए, काबू नहीं आए। मतलब नजर नहीं उसके बाद आपको आए। उसके बाद क्या होता है बाबर? जिस वक्त मॉडल टाउन के पास आप आ जाते हैं, सुना है कि सीआईए मॉडल टाउन जिस वक्त आप जाते हैं तो वहाँ पे सुहेल जफर चट्टा साहब भी मौजूद होते हैं? जी, वो भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने क्योंकि हमें तो फिर बाहर निकाल दिया था, लेकिन सुनने में ये आता है कि उन्होंने अपने बंदों के साथ उनके कपड़े उतरवाए और बरना कर दिया। हाँ जी, और उनको ये कहा कि मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ, अगर मैं अपने अंदर के ऑफिसर्स को साफ नहीं करूंगा तो बाहर वालों को मैं क्या साफ करूंगा, और ये मेरे लिए शायद शर्म का मकाम है। तो अब पता नहीं उनके साथ क्या बनता क्या नहीं बनता, लेकिन उनके ऊपर फौरी तौर पे एफआईआर उन्होंने दी, पर्चा दिया, वलीद को वहां से निकाला, उसको दिलासा दिया। मतलब ये सारी जावेद इकबाल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा था
वलीद के बारे में, एक सीआईए कोतवाली कहाँ पे और ये लाहौर की दूसरी नुक्कड़ है, किस तरह पता लगा, किस तरह वो यहाँ तक पहुंचे, कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा था? इसके बारे में अभी तक कोई खास इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि 2-3 महीने पहले भी हम लोग इसी डाले पे इसी तरह आए थे आपके इलाके में। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे कुछ नए लोग आए हैं जिनके पास पैसा है, तो हमने, जो कि मेरा रिटायरमेंट का वक्त पास था, तो मैं सोच रहा था कि अपनी नौकरी के अंदर अंदर मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि अपने बच्चों को, मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, तो मैं कुछ एक दफ़ा ऐसा कोशिश कर लूँ कि मैं अपने बच्चों को, ये इंस्पेक्टर जावेद इकबाल ने सीसीडी को बयान दिया है। जी, तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर लूँ, तो मैंने ये कोशिश की है। उसके लिए वो फिर माफ़िया मांगता रहा, माजरत करता रहा, मैं इंसान हूँ, गलती हो गई है लिहाजा। तो बाकी अभी तक मुझे ये कंफर्म नहीं हुआ, लिहाजा इनके जितने भी मामला हैं उनके साथ मैं, इनके 24 घंटे इनके साथ, उनके घर के बाहर इनके साथ जहाँ भी जाते आते हैं, पुलिस स्टेशन में अभी बार बार कोतवाली भी जा रहे हैं। DSP कोतवाली किसके पास जा रहे हैं, क्या तफ्तीश दे दी गई है, किसी को क्या हुआ? अंजुम तकीर है, DSP साहब कोतवाली, और बहुत ही लविंग इंसान है, बहुत मोहब्बत से बात करने वाले। उन्होंने बुलाया, इनको बैठा के बड़ा दिलासा दिया, बड़ी मोहब्बत से। मैं खुद इनके साथ अभी फिर हमने उधर जाना है। बिल्कुल नाज़रीन, वलीद के घर चलते हैं, कोशिश करते हैं कि इनको बुलाएं ताकि इनसे बात कर सकें हम लोग, इनसे पूछते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं घर के। वो जाए वकूआ आपको मैं दिखाता हूँ। और मैं काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ, इससे पहले भी मैंने नॉक किया था, लेकिन खौफ इतना ज़्यादा उनके अंदर इस वक्त आ चुका हुआ है कि वो किसी को फेस भी नहीं कर रहे। और उनके पैसे जो हैं वो इस वक्त सीआईए कोतवाली के जो अंजुम तौकीर जो DSP हैं उनके पास हैं। और पैसों की असल हकीकत ये है कि सोसाइटी के लोगों से इन्होंने पैसे जो है अपने घर को बेचने के बस बयाना जो है वो लिया, जेवरात बेचे रातों रात और पैसे अरेंज किए। लेकिन अब सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो हमें घर दे दें और अपने बाकी पैसे वसूल कर लें। मतलब परेशानी इस तरह की पड़ी है कि मुहाफिजों ने उस हद तक पहुंचा दिया है कि आपके सामने है, दरवाज़ा नॉक किया जा रहा है, बेल दी जा रही है, लेकिन खौफ इतना ज़्यादा है कि वलीद के घर से कोई बाहर नहीं आ रहा। और अभी भी सीआईए कोतवाली से उनको बार बार बुलाया जा रहा है। मेरे साथ बाबर ने जो गुफ्तगू की उसने मुझे बताया कि सीआईए कोतवाली जो है वो उसको बुला रहे हैं अभी भी, और वो पूछना चाह रहे हैं कि बाकी क्या सारे मामलात किस तरह तय पाए जाएंगे। नाज़रीन, इसकी FIR जो है अगर आप वो देखेंगे तो उसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आएंगी। उसमें ये नज़र आएगी, कुछ चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि उन लोगों को शायद बचाने के लिए या महकमाना कार्रवाई से दूर रखने के लिए शायद इस तरह की जो है वो FIR दी गई है, या फिर इस वाक़े को कोई और रंग दिया जाएगा। CCD अपने तरीक़ेकार से तफ्तीश करेगी और सारी तहकीक करके मुल्ज़िमान को सज़ा देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। तो बाबर, मुझे एक और बात बताएं कि DIG ऑपरेशंस के साथ इसके बाद क्या बात हुई? जब ये सारा कुछ हो गया तो उसके बाद बात हुई आपकी? जी, उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहें और आपकी जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी अब पुलिस की है और आप इनका साथ दें। और मैं चाहूँगा कि तमाम लोग ऐसे ही बने आपकी तरह, जो कि किसी के अभी अक्सर मामला तो ऐसे होते हैं तो लोग पीछे हट जाते हैं। तो आपने हमें इतला करके बहुत अच्छा किया। अगर कहीं कोई भी ऐसा वकूआ हो तो कोशिश करें कि आप आला अफसरान तक फौरी तौर पे, कोई भी इर्द गिर्द के लोग हैं तो वो मैसेज ज़रूर पहुँचाएं। वलीद के घर में खौफ और रास है बहुत ज़्यादा, वो किसी के सामने नहीं आ रहे, रो रहे, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं खुद देख के मेरी खुद आंखों में आंसू आ गए, वो किसी से नहीं मिल रहे। और मैं एक बात आपके चैनल के थ्रू कहना चाहूँगा DIG ऑपरेशन फैसल कामरान सर से। फैसल कामरान साहब, अल्लाह के बाद हमें पंजाब पुलिस पे आप पे भरोसा है, और इसी भरोसे को वो कहते हैं ना, यकीन कामिल है या पीर कामिल है, तो हमारा आपके ऊपर यकीन कामिल है। इसी यकीन को कामिल रखते हुए मैंने आपको मैसेज कन्वे किया। मेरे ये कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ मेरे हमसाए, मैं भी यहाँ पे नया शिफ्ट हुआ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी और इनकी फैमिली की जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है। अगर खुदा न खास्ता इस मामले में इनकी हेल्प करते हुए मुझे कोई जानी या माली नुकसान या इनको हो जाता है, तो मेरे ख्याल से कल को कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, उनके साथ नहीं चलेगा। अगर मेरी जानो माल की हिफाजत हुई तो कल को शायद जराइम को ख़त्म करने के लिए पूरी आवाम आपके साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया। अभी CIA से जो कॉल्स आ रही हैं वो क्या कह रहे हैं आपको? वो कह रहे हैं जी कुछ स्टेटमेंट्स लेनी है आप फौरी तौर पे, जो वलीद है उसको और उसके भाई को जो मदई है उनको हमारे पास पहुँचाएँ। उनको हमारे पास पहुँचाएँ। बिल्कुल ना, बाबर नागी की आपने तफसीलन गुफ्तगू सुनी और DIG फैसल कामरान की जो है वो तारीफ़ें की जा रही हैं। इनका कहना है कि जिस वक्त रात को ये सारा, परसों रात, मंगल की रात जब ये सारा वाक़या होता है और इनके घर में कशमकश चल रही होती है कि अभी पुलिस को नहीं बताना, और अगर पुलिस को बताया तो शायद हमारे बेटे की जान को नुकसान हो सकता है, तो घर में डिस्कशन चल रही होती है। लेकिन
पुलिस को नहीं बताया जाता। जिस वक्त बाबर इनके पास आता है तो बाबर इनको सलाह मशवरा करते हुए कहता है कि हम पुलिस को इतला देते हैं ताकि पुलिस के नोटिस में ये सारी चीज़ें आएंगी तो इस पे बाकायदा तौर पे कार्रवाई की जा सकेगी। और बिल्कुल ये फिल्मी सीन की तरह होता है। ये वीडियो चलती देख रहे हैं कि बाबर नागी जो है इस वक्त जिस वक्त ये मुल्ज़िमान को पकड़ा जाता है वहाँ से, तो बाबर नागी समझदारी के साथ 40 लाख रुपए आपने हैंड ओवर करके इनके वालिद को पकड़ा देता है, वलीद के वालिद तक पहुँचाता है ताकि इन पैसों को सेव किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे मामला बढ़ते जाते हैं पुलिस एक फिल्मी कार्रवाई करती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद वो पैसे भी पुलिस के पास चले जाते हैं। पहले कान्हा पुलिस उन पैसों को अपने पास रखती है और उसके बाद सीआईए कोतवाली अंजुम तौकीर की जो क़यादत में टीम बनाई गई है जो इस पे सारा काम कर रही है, और वो जो गिरफ्तार मुल्ज़िमान है वो भी सीआईए कोतवाली में ही तैनात थे। अब ये सारी तफ्तीश चल रही है, अभी तक पैसों को वापसी ना दिया गया है, ना ही कोई तफ्तीश का अमल जो है वो आगे बढ़ा। जिस तरह ही कोई ना कोई चीज़ें सामने आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।